गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7th हिंदी निकुंज लेसन 3 वनराज से मुलाकात पढ़ने जा रहे हैं। पठन से पूर्व है, भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही वनों की महत्ता बनी रही है, यानी वनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। हमारे क्रियाकलाप वन संरक्षण को बढ़ावा देने का कार्य करते थे, यानी हमारे जो कार्य थे, क्रियाकलाप थे, वो वन संरक्षण को बढ़ावा देते थे। परंतु आधुनिकीकरण की होड़ में आजकल जो ये मॉडर्न टाइम चल रहा है, उसमें मानव धीरे धीरे प्रकृति से दूर होता चला गया है। उसका कुप्रभाव वन्य प्राणियों, मनुष्यों और प्राकृतिक पर्यावरण पर समान रूप से पड़ा है। क्या हम इस स्थिति को बदल सकते हैं? जरूर बदल सकते हैं, और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। चर्चा करें और जीवन मूल्य ये आप रीड करेंगे। पत्र इसमें दिए हुए हैं। यानी इस लेसन में एक प्रकार का संवाद डायलॉग है, जिसमें एक भगवान शंकर पात्र हैं, पार्वती, नारद, शिवगण, मानव, वनराज, लोमड़ी, हिरन, बंदर, भालू आदि जंगल के प्राणी और लकड़हारा, इन सब का रोल इसमें है। तो लेसन रीड करते हैं। जो पहला दृश्य है वो नेपथ्य में, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना दुखी बना इंसान। ये एक भजन भी है। पार्वती जी बोल रही हैं, भगवान कैसा स्वर है, ये कैसी आवाज़ है? तो शंकर भगवान कह रहे हैं, देवी स्वर मानव लोक का है, मानव दुखी है। पार्वती जी कह रही हैं, मानव ने तो चंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली, यानी चांद पे पहुंच गया है मनुष्य, तथा वह अन्य ग्रहों पर भी चढ़ाइयाँ कर रहा है, विजय के नगाड़े बजा रहा है, फिर मानव दुखी क्यों है? यह कैसी विडंबना है? विडंबना का मतलब जो है वो होता है उपहास का विषय, यानी छलना। तो फिर वो ये कितनी दुख की बात है कि मानव ने चारों ओर अपना डंका बजाया है, चांद पे चला गया है, अन्य ग्रहों पे भी जा रहा है, फिर भी वो दुखी है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं ये सब उसकी बुद्धि के कारण हुआ है, उसकी बुद्धि के कारण हुआ है। तो पार्वती बोल रही है, प्रभु कहीं ऐसा न हो कि वह एक दिन अपनी सेना लेकर देवलोक पर आक्रमण करे, यानी हमारे पास यहाँ पर आ जाए। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, मानव को तो मैंने पूरे विश्व का आधिपत्य सौंप दिया है, अधिकार दे दिया है। वह सभी जीवों में श्रेष्ठ है, प्रकृति की सभी वस्तुएं किसी न किसी रूप में उसके लिए ही हैं। पार्वती जी कह रही है, भगवान फिर यह शोर क्यों हो रहा है? आप अपने भक्तों की शुद्धि क्यों नहीं लेते हो, पता क्यों नहीं करते हो उनका? तो शंकर भगवान कह रहे हैं, देवी पार्वती, यदि आपकी यही इच्छा है कि हम भक्तों की शुद्धि लें तो हम पृथ्वी लोक अवश्य जाएंगे, यानी पृथ्वी लोक पे जाके देखेंगे। पार्वती, भगवान क्या मैं भी आपके साथ चलूं, यानी मैं भी देखने के लिए चलूं? तो पार्वती जी कह रही हैं, भगवान क्या मैं भी आपके साथ चलूं? शंकर भगवान कह रहे हैं, हाँ, पर हमें मनुष्य के रूप में जाना होगा। हम आपको पूरा तमाशा दिखाएंगे कि मनुष्य अपनी ही करने के जाल में कैसे फंस गया, यानी खुद अपने ही जाल में फंस गया। पार्वती, भगवान नारद मुनि को भी साथ ले चलें तो अच्छा होगा, उन्होंने विश्व का भ्रमण किया है तथा वे संसार की स्थिति से परिचित है, यानी नारद जी को भी ले चलते हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं, कोई है, यानी किसी को आवाज़ दी, बुला रहे थे कि कोई है क्या? तो एक गण आया, हाथ जोड़े हुए आता है, आज्ञा महाराज। तो शंकर भगवान कह रहे, नारद जी से कहो वे विश्व यात्रा की तैयारी करें, यानी भगवान ने उसे आदेश दिया कि नारद जी से कहो वे विश्व यात्रा की तैयारी करें। तो वो व्यक्ति, गण यानी व्यक्ति बोलता है, जो आ गया, यानी ठीक है। यहाँ एक दृश्य कंप्लीट हो गया है देवलोक का। अब दूसरा दृश्य, शंकर, पार्वती और नारद जी विश्व भ्रमण करते हुए मधुबन में पहुंच जाती है, बगीचे पर। पार्वती जी बोलती हैं, भगवान हमने ऋषि मुनियों को वन महिमा गाते सुना है, यानी वनों की महिमा गाते हुए सुना है, तथा उनकी तपस्या भी यही सफल हुई है। शंकर भगवान कहते हैं, आज इस वन की दशा बड़ी खराब दिखाई दे रही है। पार्वती बोल रही है, ऐसा क्यों हुआ प्रभु? तो नेपथ्य से आवाज आई, बचाओ हे भगवान, दया करो। पार्वती जी बोले, ये कैसा शोर है, कैसी आवाज़ है? यह तो भक्त की आवाज़ है जो दुखी है, प्रभु इस भक्त पर दया करो। तो भगवान शंकर बोलते हैं, नारद जी, दुखी मानव को बुलाओ और पूछो कि उसे किस बात का दुख है, वो ऐसे आवाज़ क्यों दे रहा है? तो नारद जी, तो नेपथ्य से जब आवाज़ आई कि बचाओ हे भगवान, दया करो, तो पार्वती ने कहा
कि ये कैसा शोर है, यह तो भक्त की आवाज़ है जो दुखी है, प्रभु इस भक्त पर दया करो। तो भगवान शंकर बोले, नारद जी दुखी मानव को बुलाओ और पूछो कि उसे किस बात की पीड़ा है, दुख है। तो नारद जी एक लकड़हारे को साथ लेकर आते हैं। नारद, मानव तुम्हें क्या दुख है, तुम भयभीत क्यों हो, यानी ये लकड़हारे की आवाज़ थी। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा, तुम दुखी क्यों हो, क्यों भयभीत हो। लकड़हारा, मुनि जी वनराज ने हमें कई दिनों से दुखी कर रखा है, यानी लकड़हारा कह रहा वनराज ने हमें दुखी कर दिया है। नारद मुनि बोलते हैं कैसे, तो लकड़हारा बोला, वनराज वन छोड़कर गांव की ओर आ जाते हैं, यानी गांव की ओर आ जाते हैं, मनुष्यों और पालतू जानवरों को खा जाते हैं। वनराज जो हैं वो वन छोड़कर जो है वो गांव में आ जाते हैं और मनुष्य और पालतू जानवरों को खा जाते हैं। भगवान शंकर बोले, मानव वनराज वन क्यों छोड़ते हैं, वन क्यों छोड़ के जाते हैं वो। तो पार्वती जी बोलती है, मानव क्या तुम्हें केवल यही कष्ट है या फिर और भी कोई कष्ट है, या केवल वनराज से दुखी हो। लकड़हारा, देवी जंगलों में लकड़ी का अभाव है, मैं लकड़हारा हूँ, मुझे लकड़ी नहीं मिलती और गरीबी के कारण मैं बहुत तकलीफ में हूँ, यानी जंगल में लकड़ियाँ बची नहीं हैं तो मैं लकड़ी नहीं काट पाता और मेरा परिवार नहीं चल रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। इसके अलावा मुझे वनराज से भी भय है, यानी एक तो लकड़ी नहीं मिल रही वन में वो दुख है, और इसके अलावा मुझे वनराज से भी भय लगता है क्योंकि वे आजकल बहुत नुकसान करते हैं। भगवान शंकर बोले, नारद जी वनराज को बुलाइए और पूछिए उसने मानव को दुखी क्यों किया है। तो नारद मुनि बोलते हैं, जो आ गया। नारद जी वनराज को आवाज़ लगाते हैं और वनराज गरजते हुए मंच पर आते हैं। इस बीच शंकर पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं, यानी जब वनराज गरजते हुए आते हैं तो शंकर भगवान और पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं, यानी अंतर्ध्यान होने का मतलब होता है गायब हो जाते हैं। वनराज, मुझे किसने आवाज़ दी, तेज आवाज़ में बोलते हैं तो नारद, हम उस वन में भ्रमण करने के लिए आए थे, हमने सोचा कि इस वन के राजा के भी दर्शन कर लें, हम नारद हैं और हम स्वर्ग लोक से आए हैं। नारद मुनि ने वनराज से कहा, वनराज बड़ी कृपा की प्रभु आपने, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नारद, आप तो इतने बड़े राजा हैं, आप तो इतने बड़े राजा हैं, पर सुना है कि आप शहर पर भी आक्रमण करने लगे हैं। आप शहर पर भी आक्रमण करने लगे हैं और मानव आपसे दुखी है। तो वनराज, अब आप ही न्याय करें, मैं सभी वन्य प्राणियों को बुलाता हूँ, यानी सारों को बुला लेता हूँ, आप न्याय करें। लोमड़ी को आवाज़ देकर बुलाता है, लोमड़ी रानी, ओ लोमड़ी रानी। लोमड़ी, नेपथ्य से लोमड़ी की आवाज़, लोमड़ी का आगमन हो गया। जी महाराज, आई। वनराज, आज हमारे वन में नारद मुनि आए हैं, उनके स्वागत में वन्य प्राणियों की सभा बुलाओ, यानी वनराज ने लोमड़ी को बुलाया कि लोमड़ी आओ, आज हमारे वन में वनराज आए हैं, उनके स्वागत में अन्य सभी वन्य प्राणियों को बुलाओ। लोमड़ी ने कहा, जो आ गया। लोमड़ी जंगल में जाती है और नेपथ्य से लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, यानी आवाज़ आती है लोमड़ी के चिल्लाने की। सभी वन्य प्राणियों को सूचित किया जाता है कि आज शाम को 6 बजे वनराज का दरबार लगेगा, अतः सभी बंधुओं से निवेदन है कि वे ठीक समय पर दरबार में उपस्थित हो। लोमड़ी ने यह आवाज़ लगाई। यहाँ पे दूसरा दृश्य कंप्लीट। तीसरा दृश्य है, सारे वन्य प्राणी वनराज के दरबार में उपस्थित हैं, यानी आ गए सारे। तो वनराज कह रहे हैं, मेरे प्रियजनों, आज हमारे वन में नारद मुनि आए हैं, सब प्राणी इन्हें प्रणाम करें। तो सभी प्राणी प्रणाम करते हैं। वनराज आगे कहते हैं, नारद मुनि मानव की शिकायत लेकर आए हैं, तुम सब उस शिकायत को सुनो और उसका समाधान करो। नारद, प्राणियों, क्या तुम्हें मानव से कोई कष्ट है, मानव से कोई दुख है। हिरण, महाराज, हमारे घर वन जिसमें हम सभी भाई बहन हिल मिलकर रहते हैं नष्ट कर दिए गए हैं, आप ही बताइए अब हम कहाँ रहें, यानी हम कहाँ पे रहें, आप बताइए। बंदर उछलता कूदता आता है, मेरी भी कुछ सुनिए महाराज। बंदर कहता है, मेरी भी कुछ सुनिए। तो नारद, हाँ सुनाओ बंदर मामा। बंदर बोला, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। जब हम शहर की ओर जाते हैं तो छतों पर कूदते हैं, बच्चों के हाथ की मिठाई खा
खा जाते हैं तो मानव हमें मारता है, भगाता है। मेरी शिकायत के अलावा भालू चाचा की भी एक शिकायत सुनिए। यानी बंदर ने अपनी शिकायत सुना दी और कह रहा है भालू चाचा की भी एक शिकायत है। तो भालू बोला, तुम खाने की बात करते हो, मैं प्यासा हूँ, नहाने को भी पानी नहीं मिलता, पानी इतना दूषित हो गया है कि उसमें से दुर्गंध आती है। ऐसा क्यों? भालू, नदी के पानी में चमड़े के कारखाने की गंदगी को बहाया जाता है। यानी नदी के पानी में कारखाने की गंदगी को बहाया जाता है, जिससे पूरी नदी दूषित हो गई है। वानरराज, मुनि जी सुन ली आपने हमारी व्यथा की कहानी, हम दुखी क्यों हैं? अब आप शंकर और पार्वती जी को हमारी व्यथा सुना दें। नारद, ठीक है, मैं भगवान को तुम्हारी व्यथा सुना दूंगा। नारद जी चले जाते हैं। 3 जो दृश्य है वो 3 नंबर दृश्य कंप्लीट। चौथा, मंच पर शंकर एवं पार्वती के सामने नारद खड़े हैं। पार्वती जी पूछ रही हैं, बोल रही हैं, भगवान, नारद जी ने संसार का वृत्तांत बताया, उसे सुनकर मन को बड़ा दुख हुआ। यानी तो भगवान शंकर बोलते हैं, इसके लिए दोषी कौन है? नारद जी। नारद जी ने सुनाया इसलिए नारद जी दोषी हैं। किसी समझदार मानव को बुलाकर वन्य प्राणियों की विपदा सुना दीजिए। यानी समझदार व्यक्ति को बुलाओ और विपदा सुनाओ। नारद जी के बुलाने पर मानव का प्रवेश। नारद, मानव, भगवान को बताओ कि तुमने जंगलों की अंधाधुंध कटाई क्यों की, जंगलों को क्यों काटा? तो मानव कह रहा है, भगवान, संसार में मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई है, यानी मानव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारा परिवार भी बड़ा है, इसके लिए मकान, भोजन और वस्त्र तो देने ही थे। वन न काटता तो क्या करता? वनों से मिलती है ये सारी चीज़ें, तो वन तो काटने ही थे फिर। तो नारद मुनि कहते हैं, मानव, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि वनों से प्रकृति का संतुलन कायम रहता है? वन है वो प्रकृति को संतुलित रखते हैं। अगर वनों की अंधाधुंध कटाई होती है तो सभी के लिए भोजन, पानी और शुद्ध हवा की कमी पड़ जाएगी, सभी को इसका जो है वो नुकसान झेलना पड़ेगा। तो मानव कह रहा है, महाराज, अपने अज्ञान के कारण मैं जंगलों को व्यर्थ समझता था, मुझे नहीं मालूम कि मनुष्यों का संपूर्ण अस्तित्व पर्यावरण पर निर्भर करता है। पूरा अस्तित्व जो है वो हमारा पर्यावरण पर निर्भर है। इस पर्यावरण पर मैंने बिना सोचे प्रहार किया है, जंगलों की कटाई की है। यानी जो पेड़ों का अत्यधिक, पेड़ पौधों का शोषण हो रहा है, उनको काटा जा रहा है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, उसमें मानव का बहुत बड़ा योगदान है। नारद, लकड़हारे का प्रवेश होता है। नारद जी कहते हैं, देखो लकड़हारा भी आ गया। क्यों लकड़हारे? वन में लकड़ी की कमी क्यों हुई? लकड़हारा, भगवान, वन बेरहमी से काट दिए गए, हमारा परिवार बढ़ा और दिनों दिन लकड़ी की आवश्यकता बढ़ी, आखिर इस वन की दुर्दशा हो गई, यानी बुरी दशा हो गई। इसके लिए हम भी दोषी हैं। लकड़हारा और मानव सिर झुका लेते हैं, क्योंकि मानव ही इसके लिए दुखी है। पर्दा गिरता है, यानी ये जो संवाद है वो खत्म हो जाता है। तो इस लेसन के माध्यम से जो कवयित्री है सावित्री मसीह है, वो ये कहना चाहती है कि हम लोगों ने जो है, मनुष्य ने, जिसमें हम लोग भी शामिल है, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से वनों का शोषण किया है, वनों का जो है वो उन्मूलन किया है हमने, और हमारे कारण ही जो है, हमारी सुख सुविधाओं और हमारी आवश्यकताओं के कारण जो है वो जंगलों को, पेड़ पौधों को जो है वो बुरी तरह से काटा गया है और वनों का विनाश किया गया है, जंगलों का विनाश किया गया है। तो जंगलों के विनाश में और पेड़ों का उन्मूलन करने में जो है वो हम भागीदार हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा है वो वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम पेड़ों को जो है वो काटने से बचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।